अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम फिर आपको मेट्रो स्टेशन पर नज़र आ रहे हैं। आजकल हम मेट्रो बहुत यूज़ कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने ये वाला रूट यूज़ किया था और आज हम ये पर्पल वाला रूट यूज़ करने वाला है, क्योंकि हमें जाना है खुरैस रोड। खुरैस रोड के लिए हमें पर्पल ट्रेन लेनी पड़ेगी। उसके लिए सबसे पहले आपको कार्ड रिचार्ज करना होगा। अगर आपके पास ऑलरेडी कार्ड में पैसे हैं तो आप जा सकते हैं। हम कार्ड में इतने ही चार्ज कर रहे हैं जितना हमें यूज़ करना है एट अ टाइम। जब खुद से ना हुआ तो फिर ये भैया हेल्पर खड़े होते हैं, आपको ये गाइड कर देते हैं कि किस तरह आपको चार्ज करना है, किस तरह नहीं करना है, और आप मैनुअली भी करवा सकते हैं। मैं अपना कार्ड स्कैन करके अंदर आ गई थी और मेरे हस्बैंड अंदर आए और हमने जल्दी से लिया एलिवेटर। और अब हम आ गए अपने प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हमारी ट्रेन भी आ गई थी। और इस ट्रेन को एज़ यूजुअल हमने फुल ही देखा है, क्योंकि केएफडी की तरफ से जो भी ट्रेन आती है ना वो फुल आती हैं। आई थिंक सो केएफडी का स्टेशन बहुत खूबसूरत बना हुआ है, तो ज़्यादातर लोग वहाँ पे जस्ट देखने और एंजॉय करने भी जा रहे हैं आजकल, तो इसलिए भी रश होगा। आजकल हम लोग बिज़ी हैं तो इसलिए हम स्टेशन को देखने नहीं गए केएफडी वाला, हम अपने काम से ही निकल रहे हैं सिर्फ। तो हम 2-3 स्टेशन के बाद हमें थोड़ी बहुत जगह मिली, स्पेस मिली थी, मुझे बैठने की जगह मिली, तो मैं अज़लान को लेके बैठ गई थी। लेकिन इसने इतना तंग किया हुआ था, पता नहीं, इसे गर्मी लग रही थी, क्या हो रहा था, इसने इतना उधम मचाया हुआ था ट्रेन में, 1 सेकंड बैठने नहीं दिया। और इसकी हालत देखें, रो रो के इसकी हालत बुरी हुई थी। इतना रोया है कि बस। वहाँ पे 2 इंडियंस खड़े हुए थे, वो इसको चुप करवा रहे थे, इसको बहला रहे थे, लेकिन ये किसी तरह बहल नहीं रहा था। हमारा गैस ये था कि इसको गर्मी लग रही थी, क्योंकि रश की वजह से ना ट्रेन का एसी बिल्कुल भी ना अच्छा काम नहीं कर रहा था, गरम लग रहा था। हमें ही गर्मी लगना स्टार्ट हो गई थी, तो फिर इसने भी मोटे कपड़े ही पहने हुए थे, तो इसको भी गर्मी लग रही थी, जिससे ये बहुत रो रहा था। खैर जी, हम पहुंच गए थे अपने डेस्टिनेशन पे, जो कि है खुरैस रोड स्टेशन। स्टेशन पे नहीं आना था हमें, दरअसल यहाँ पे मॉल है, हमें वहाँ आना था। फिलहाल तो अभी हम खो गए हैं, हम स्टेशन के बैक साइड की तरफ है और हमें समझ नहीं आ रहा जाना कहाँ है। फिर हमने कहा फ्रंट पे चलते हैं, रोड साइड से समझ आएगा। तो रोड साइड पे आए तो यहाँ पे इसका स्टेशन का बोर्ड भी लगा हुआ नज़र आया और मॉल भी नज़र आ गया। हमें उथाम मॉल नहीं जाना है फिलहाल। देखिए एक और ट्रेन आ गई है। अच्छा, यहाँ पे आपको 5-5 मिनट की गैप से ट्रेन मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपकी एक ट्रेन मिस हो गई तो आपको बस घंटों वेट करना है। हमें कहाँ आना था वो मैं बता देती हूँ। भैया अलवफा मार्केट और सेफ एंड मार्क आना था, ये है ट्रेन स्टेशन, और यहाँ हमें मॉल में आना था। आपको ट्रेन स्टेशन से हर जगह थोड़ा बहुत वॉक करना पड़ेगा, या फिर अगर आपको थोड़ा डेस्टिनेशन दूर है तो मेट्रो बसेस भी चल रही हैं, जिसके थ्रू आप अपनी जगह पे जा सकते हैं इजीली। बहुत कन्वीनियंट हो गया ये सब कुछ, क्योंकि ट्रैफिक इतना रहता है रियाद में, तो सबको बहुत ईजी लग रहा है। मेट्रो में आराम से आप रिलैक्स होकर जा सकते हो, ना ट्रैफिक की टेंशन, और टाइम भी सेव होता है। हम यहाँ पे हमें आने में 1 घंटा लगता है और हम आधे घंटे में यहाँ पहुँच गए थे। ये है वफा मार्केट, सुपर मार्केट, जिसका भी रश कम था, तो मैं थोड़ी बहुत व्यूज़ ले रही थी। अच्छा, हमने यहाँ से एक ड्रेस लिया था, हमें वो एक्सचेंज करवाना था, और साथ ही थोड़ी बहुत ग्रॉसरी के आइटम्स लेने थे, क्योंकि हमें जब हम लुलू जाते हैं वहाँ नहीं गए, हमें यहाँ पे सामान मिल रहा था, तो हमने यहाँ से ले लिया। सी फूड एरिया में आके आपको दिखाती हूँ कि कितनी बड़ी बड़ी फ़िशेज़ रखी हुई होती है। अच्छा, क्रैब्स और झींगे विंगे सब कुछ रखा होता है, लेकिन वो वहाँ पर रश बहुत था, इसलिए मैंने वहाँ की वीडियो नहीं बनाई। और इन्होंने एक बोट सा बनाया हुआ था जिसमें बड़ी ख़तरनाक सी मछलियाँ रखी हुई थी, समझ नहीं आ रहा था। और एक ये फिशरमैन बैठा हुआ था। अच्छा, यहाँ इतने लोग खड़े हो रहे थे कि बड़ी मुश्किल से एक वीडियो बनाई, इस पर भी बच्ची खड़ी हुई थी। निकलते हुए मेरे हस्बैंड यहाँ पे अपने शूज़ चेक कर रहे थे, जो कि उन्हें नहीं समझ आया। और फिर हम आ गए थे इनके छोटे से फूड कोर्ट एरिया में, फूड सेक्शन में, जिसका नाम फूड जंक्शन था। यहाँ से हमने पिज़्ज़ा लिया था और मेरे हस्बैंड ने बिरयानी ली थी, और इस लड़के ने सब जगह भाग भाग के धम मचाया हुआ था। हमारा पिज़्ज़ा आया, और ये पहला पिज़्ज़ा होगा जिसमें मैंने चिकन कम और वेजीज ज़्यादा खाई थी। और ये रहा तूफ़ान, जो अभी भी तूफ़ान मचाया हुआ है इसने। फाइनली पेट पूजा करके हम निकल गए थे। दरअसल बहुत तेज़ भूख लग रही थी, इसने इतना शदीद मजबूरी वाला पिज़्ज़ा खाना पड़ा, और हमने यहाँ पे थोड़ी देर स्टे लिया और यहाँ से सामान और उस बच्चे को स्ट्रॉलर में शिफ्ट किया, और अब हम चलते हैं दोबारा स्टेशन की तरफ। अच्छा, अभी मैंने 2-3 मिनट की वीडियो दिखाई है आपको, हमें यहाँ पे 2 घंटे लग गए थे। ट्रेन आ गई थी, लेकिन हम इस ट्रेन को तो कैच नहीं कर पाएंगे, हमें दूसरी ही ट्रेन का वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर ट्रेन का ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, हर 5 मिनट में एक नई ट्रेन आपको मिल जाती है। इस स्टेशन में हम एंटर हुए और यहाँ पे देखें सिर्फ एक्सीलरेटर लगे हैं। मेरे हस्बैंड साहब एक्सीलरेटर पर चढ़ के चल दिए ऊपर, और मुझे स्ट्रॉलर के साथ एलिवेटर की तरफ भेज दिया। अच्छा, यहाँ पे एलिवेटर और एक्सीलरेटर दोनों बहुत अलग अलग लगा डायरेक्शन में। इस तरफ एक्सीलरेटर है तो एलिवेटर बिल्कुल के अपोजिट साइड पर। आई डोंट नो इतना दूर दूर क्यों किया हुआ है, आई थिंक रश को कंट्रोल करने के लिए किया होगा, क्योंकि अभी आजकल जो मैं दिन में वीडियोस देख रही हूँ स्टेशन की, इतना ज़्यादा रश है, इतना पैक है स्टेशन, इतना टाइट पैक चल रहा है कि ट्रेन तो समझे कि सांस लेने की जगह नहीं होगी। इसलिए भी शायद उन लोगों ने अब मैनेज किया होगा पहले, क्योंकि उनको पता है कि रात का रश और रात का ट्रैफिक बहुत ही रहता है। लोग अब ट्रैफिक छोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है ट्रेन स्टेशन पर रश बढ़ जाएगा। सोच समझ के ही सब कुछ किया होगा अब, लेकिन थोड़ा बहुत वॉक तो चलता ही है। और अब मैं पहुंच गई ऊपर, जहाँ ये वेट कर रहे थे मेरे हस्बैंड जी, और इस डायरेक्शन में हम जाते हैं ट्रेन और टिकट की साइड पे।
ऑब्वियसली आपको हर दफ़ा अगर 1 घंटे के बाद 4 रियाल चार्ज करने पड़ते हैं, तो हमने दोबारा कार्ड को चार्ज करना था, लेकिन ऑब्वियसली हमारे कार्ड में चार्ज था, तो हमें दोबारा नहीं पे करना पड़ा और हम उसी कार्ड को यूज़ करते हुए अब जा रहे हैं अंदर की तरफ। आजकल अब थोड़ा सा ये सही खुलने लग गया, वरना स्टार्ट में तो बहुत मुश्किल से स्कैन हो रहा था कार्ड। अब स्कैन थोड़ा सही हो जाता है तो जल्दी से गेट खुल जाता है। प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए थे, यहाँ सफाई हो रही थी, लोग बहुत कम है इसलिए, क्योंकि ये लास्ट स्टेशन है और यहाँ पे अब तकरीबन 11 भी बज चुके थे, तो ट्रेन 12 बजे तक क्लोज़ हो जाती है। आ गई थी हमारी ट्रेन जिसमें हमें जाना है। देख सकते हैं कि भाई कितने कम लोग हैं और सीट्स खाली खाली थी। हम आराम से सीट पे बैठ के गए थे। अज़लान को भी नींद आ रही थी पर अज़लान सो गया था, तो जाते हुए सुकून से गए थे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको नोटिस करवाती हूँ कि आप देखिए रियाद में सारी बिल्डिंग सेम हाइट की है। आपको कोई ऐसा नहीं लग रहा कि बीच में बड़ी है, कोई छोटी है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है। यहाँ पे 2 फ्लोर से ऊपर कोई बिल्डिंग अलाउ ही नहीं है, इसलिए सारे जो घर हैं वो सब एक लेवल में रहते हैं, एक्सेप्ट कि जो टावर्स वगैरह हैं वो अलग जगह है जहाँ पे उन्होंने उनको दिया हुआ है परमिशन कि वो टावर्स बना सकते हैं। बीच में आपको कहीं टावर नज़र नहीं आएगा, बीच में आपको कोई बड़ी बिल्डिंग नज़र नहीं आएगी। ऑफिस बिल्डिंग्स हैं, जो सब कुछ है वो सब एक मैनेजेबल तरीके से यहाँ पे बनाया हुआ है कि घर जो बने हुए हैं सब एक साइज़ के हैं। ऑफिस आपको एक साइज़ के मिलेंगे, बाकी ट्रैफिक कंट्रोल आपको अलग मिलेगा। बहुत अच्छा लगता है। आजकल जो ये ग्रीन रियाद चल रहा है, इसके चक्कर में तो सब जगह इतने प्लांट्स और ये लाइट्स लगा दिए हैं कि आपको हर राउंड अबाउट और हर ट्रैफिक आपको इतना प्यारा लगने लगा कि बहुत ही अच्छा। खैर, ये जो मस्जिद है ये मेरा सिग्नल है कि मैंने अपना निशानी लगाई हुई कि इस मस्जिद के बाद जो भी ट्रेन स्टेशन आएगा वो हमारा घर का स्टेशन है, हमें वहाँ पे उतरना है। तो इसलिए मस्जिद आ गई थी और उसके बाद आइए हमारा स्टेशन। इसके बाद जो स्टेशन आएगा वो KFD का आएगा। अगर वहाँ चले गए तो फिर वहाँ से दोबारा आपको ट्रेन लेके वापस आना पड़ेगा, इसलिए भाई यहाँ पे आपको उतरना है, याद रखना पड़ता है। क्योंकि ट्रेन और बसेस का मैंने इतना ट्रैवल नहीं किया, इसलिए थोड़ा सा भी यहाँ पे ना दिमाग लगाना पड़ता है कि अब आपको स्टेशन कौन सा आ रहा है, नाम याद रखना है, या फिर मेरी तरह कोई निशानी लगा लो। मैं तो हर रास्ते की या हर जगह की कोई ना कोई निशानी लगा लेती हूँ कि इसके बाद जो रास्ता आएगा वहाँ उतरना है, या फिर इसके बाद जो गली आएगी वहाँ जाना है। इस तरह से मैं थोड़ी बहुत निशानियाँ लगा के रास्ते याद रखती हूँ, वरना मैं बहुत वीक हूँ रास्ता याद रखने के लिए। वापस आते हुए भी देखें कार्ड बड़ी जल्दी से आसानी से स्कैन हो गया। अब आई थिंक ये अपडेट कर रहे हैं। इस तरफ प्लेटफॉर्म से, लेकिन हम अब जा रहे हैं लेफ़्ट के थ्रू नीचे। ऑब्वियसली हमने कार पार्क की हुई थी और हम आए थे ट्रेन स्टेशन पे। हम अपनी कार की तरफ जाएंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो व्लॉग पसंद आया होगा। तो आगे के और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर दिया करें कैसा लगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल जाएगी। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।